सारा संघर्ष मिट सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़े, क्योंकि श्रीमद् भागवत की मान्यता के अनुसार तो साधन और साधना से उसे पाया ही नहीं जा सकता, इसलिए हमको कोई लड़ाई नहीं लड़ना, हमको कोई संघर्ष नहीं करना, हमको ठहर जाना। मत भागो, मत इधर जाओ, मत इधर जाओ, जहां है वहीं पर ठहर जाओ, माने वर्तमान में ठहर। वर्तमान सदा ही आनंद है, बिल्कुल गंभीरता से सोचने की बात। वर्तमान सदा आनंद है, वर्तमान में पीड़ा है ही नहीं, वर्तमान में दुख है ही नहीं, वर्तमान में अभाव है ही नहीं, और फिर भी पीड़ा हो रही। क्यों? या तो कल की चिंता से हम अभी दुखी हो रहे, कल क्या होगा, या फिर जो गुजर गया उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, कल जो गुजर गया उसकी फिक्र में हम अपने वर्तमान के आनंद को विषाक्त कर रहे हैं। हम जिम्मेदार। जो गुजर गया, जो अतीत के मरघट में दफन हो गया, उसे मत याद करो। सुबह हमको किसी ने गाली दी, सुबह हमारे साथ किसी ने कटु व्यवहार किया, अब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका और हम वहीं ठहरे रह गए। ठहर जाएंगे तो सड़ाद नहीं पैदा होगी। जिस दिन गंगा की धारा रुक जाएगी, गंगा मलिन हो जाएगी, फिर गंगा आचमन योग्य नहीं रह जाएंगी। गंगा इसलिए पवित्र है क्योंकि बह रही, और हम ठहर गए, उसकी बात को पकड़कर ठहर गए। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो विकार पैदा होगा, तो अशांति पैदा होगी। या फिर कल की चिंता में अटक कर रह गए, कल क्या होगा, अरे आज तो देखो ना, कल को कौन जानता है। सुबह सोएंगे, शाम को सोएंगे, रात्रि में आंखें बंद होगी, सुबह खुलती हैं नहीं खुलती हैं, कौन जाने। इसलिए आज को ठीक करो, संवारो इसे, जो क्षण हमको आज भी मिले। डू नॉट वीप इनटू द पास्ट, डोंट थिंक ऑफ द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। और इस वर्तमान में केवल आनंद है, माने ठहरा, भागना बंद हो जाए, शरीर भागे। बिल्कुल ये अभिप्राय नहीं है कि हम काम बंद कर दें, या एक व्यापार लगाया है दूसरा व्यापार करना चाहते हैं तो नहीं करें, बिल्कुल करें, शरीर को ले जाएं, अंदर से न भागें। अंदर तो स्थिर हो गए, बाहर को भागने दें, शरीर को जाने दें। शरीर पत्नी के पास है, शरीर पति के पास है, शरीर पुत्रों के पास है, शरीर हमारा ऑफिस में है, शरीर हमारा व्यापार में है, शरीर के द्वारा हो रहा, परंतु अंदर को बहुत संवारे रखने की जरूरत है। और ये बिल्कुल संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए जो बात कही और जो समाधान दिया कि ये बिल्कुल संभव है, और यही संभव है क्योंकि एक्सट्रोवर्ट एज है ना, बहिर्मुखी जमाना, आज का युग बहिर्मुखी, और इसलिए आज का आदमी भी बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट टाइप, बहिर्मुखी व्यक्ति। और बहिर्मुखी व्यक्ति तो बाहर जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्ति तो बाहर के पदार्थों की तलाश करेगा, पद खोजेगा, प्रतिष्ठा खोजेगा, धन खोजेगा, व्यापार करेगा। बहिर्मुखी व्यक्ति का स्वभाव है। तो श्रीमद् भागवत जी ने संदेश दिया कि बाहर से भागो, बाहर से जाओ। ठहर जाने का मतलब ये नहीं कि हम जहां हैं वहीं बैठ जाएं। ठहरने का मतलब हो गया अब बाहर की वस्तु को अंदर मत आने दो, अंदर स्थिर हो जाओ। अंदर केवल एक दर्शन होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को पूछा, वृक्ष की डाल पर एक मछली को, एक कृत्रिम, एक बनावटी, आर्टिफिशियल एक मछली बांध दी उस पर, डाल के ऊपर, और सारे लोगों की परीक्षा लेना चाहा। उस जमाने में कुछ इसी तरह टेस्ट हुआ करते, आजकल बच्चों की परीक्षा और तरह की होती। तो दुर्योधन आज सभी शिष्य थे द्रोणाचार्य के, कर्ण भी था और सारे के सारे शिष्य, पांडव भी थे, सभी लोग थे। तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए उस वृक्ष की डाल पर पूछा एक एक करके, भाई देखो इस वृक्ष की डाल पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष दिख रहा है इतना बड़ा, फिर डाल दिख रही है, फिर हरे भरे पल्लव दिख रहे हैं, बोले और कुछ? बोले बीच में एक मछली भी दिखाई दे रही। द्रोणाचार्य ने कहा ये फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया। दूसरा आया, तुम्हें क्या दिख रहा? बोले हमें तो वो डाल दिख रही है। बोले डाल के ऊपर कुछ और, बोले एक मछली भी दिखाई दे रही, तो तू भी फेल हो। एक एक करके आए, बोले तुम्हें क्या दिख रहा? बोले हमको तो मछली दिखाई दे रही और कुछ? फिर भी महाराज सूक्ष्मता की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जब अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा द्रोणाचार्य ने कि बेटा अर्जुन क्या दिख रहा? बोले गुरुदेव मुझे तो मछली की आंख दिख रही, न पेड़ दिख रहा है
न डाल दिख रही है, न हरे भरे दिख रहे, न मछली दिख रही, मुझे तो केवल आंख दिख रही है, तभी लक्ष्य भेद होगा। ऐसे हमको अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य, अंदर एक दृष्टि, अंदर बाहर के संसार को नहीं जाने देना चाहिए। अगर कभी पति पत्नी में बात हो रही और पति बार बार अपनी पत्नी को कह रहा है कि देखो आज लगता है कि मेरी बात को सुनने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, लगता है तुम कुछ और सोच रही, बात बढ़ती चली गई। पति ने कहा लगता है तुम्हारा मन कहीं और रहता है, और बात बढ़ती चली गई। और एक दिन पति ने साफ साफ कह दिया कि लगता है तुम किसी और को चाहने लगी। तो पत्नी ने हाथ जोड़कर साफ साफ कह दिया कि सचमुच तुमने ठीक कहा, मैं किसी और को चाहने लगी। जहां तक मेरे व्यवहार का संबंध है, हम तुम्हारी सेवा में हैं, एक भी पल के लिए कोई त्रुटि नहीं होने देती। अब अंदर से मैं कहा हूं, इसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? क्यों? बोले तुम मुझे अंदर से नहीं चाहती। बोले अंदर तुम्हें कैसे चाह सकती हूं? अंदर से तो जिसे चाहना था उसे चाह लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट। अंदर से जिसे चाहना था उसे चाह लिया। महाराज या में दो न समाये। ये नहीं है कि बेटे को भी अंदर ले जाएंगे और पति को भी अंदर ले जाएंगे और पत्नी को भी अंदर ले जाएंगे, मकान पद और प्रतिष्ठा भी। और अगर हमने ऐसा किया है तो हम बहुत धोखे में चले गए, फिर ना हम बाहर के लायक रहे ना अंदर के लायक रहे। महाराज ये बहुत सांकरी गली है, यहां तो केवल एक रहेगा, जाके सिर मोर मुकुट। एक को चाह लिया है, कर्तव्य तुम्हारे साथ, निभाऊंगी व्यवहार तुम्हारे साथ, तुम्हारी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होगी। परंतु अंदर में कहा हूं, इस बात की चिंता में पड़ोगे तो शक के शिकार हो जाओगे और अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस चिंता में मत रहो, क्योंकि अंदर से जिसे हमें चाहना था हमने चाह लिया। अंदर से तो किशोरी श्री राधा, अंदर भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री राधा कृष्ण है। महाराज अपने हृदय के निकुंज में उन्हें बिछाकर उनकी पूजा करती, आंखों में बहते हुए आंसुओं से उनकी आरती उतारती, अपने जीवन का सर्वस्व उनके चरणों में निछावर कर अपने जीवन की शांति और समाधान की तलाश कर रही। लेकिन इसके साथ साथ व्यवहार में कोई कमी तो नहीं हो रही। बोले नहीं, व्यवहार में तो कोई कमी नहीं। बोले फिर क्यों परेशान हो? व्यवहार तुम्हें चाहिए और व्यवहार उसे नहीं चाहिए जिसे मैं अंदर से चाहती हूँ। उसे तो केवल समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, पवित्रता चाहिए। उसे पदार्थ नहीं चाहिए। तुम्हें पदार्थ चाहिए, उसे पदार्थ नहीं चाहिए, उसे केवल भाव चाहिए। तो इस तरह एक दृष्टि हमारी हो, एक लक्ष्य हो, तो लक्ष्य भेद हो जाएगा, तो सफलता मिल जाएगी। और नहीं तो हम सारी जिंदगी भटकते रह जाएंगे। तो इसलिए ये जो सत्संग है वो इसीलिए है, हमें हमारे अंदर को, हमारे अंदर के प्रकाश को प्रकट करें। और जिस दिन अंदर हमारा आवरण उतर जाएगा, जिस दिन अंदर हमारा प्रकाश प्रकट हो जाएगा, अंदर का अंधेरा मिट जाएगा। बाहर के अंधेरे को मिटाने की उतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज बिजली नहीं है तो कल हो जाएगी, बाहर का अंधेरा तो मिट जाएगा, नहीं तो सुबह सूरज आ जाएगा। बाहर का अंधेरा तो मिट जाएगा, परंतु अंदर का अंधेरा कैसे मिटेगा? अंदर के अंधेरे को मिटाने के लिए अंदर की जागृति आवश्यक है, अंदर का जागरण आवश्यक है। और अंदर की जागृति के लिए ही, जैसे एक ऐसा, जैसे किसी की तिजोरी हो और तिजोरी में ताला लगा है और पीढ़ियां पीढ़ियां गुजर गई और तिजोरी खुल नहीं पाई, तो आदमी गरीब बना, गरीब है। क्यों? क्या करूं महाराज, तिजोरी तो है, इसमें क्या रखा है मालूम नहीं, खोलो ना, तो चाबी खो गई। चाबी नहीं होने से तिजोरी में बहुत सारी संपत्ति भरी पड़ी है, परंतु चाबी खो गई है। जब तक चाबी नहीं मिले, पूंजी का पता कैसे चले? ऐसे हमारे हृदय के द्वार पर एक ऐसा जंग लगा हुआ ताला लगा है, चाहे अहंकार का ताला कहें, चाहे आसक्ति का ताला कहें, चाहे मोह और ममता का, राग और द्वेष का ताला कहें, एक ऐसा जंग लगा हुआ ताला है। महाराज पूंजी तो अंदर भरी पड़ी है, प्रकाश तो अंदर भरा पड़ा है, रस तो अंदर भरा पड़ा है, परंतु वो ताला कैसे खुले? चाबी खो गई। और चाबी की तलाश में जन्मों से भटकते हैं और चाबी नहीं मिल सकती। कभी किसी सत्संग में हमारे अंदर के जंग लगे हुए ताले को खोलने की चाबी मिल जाए,
कभी किसी संत की वाणी में हमारे जीवन का समाधान प्रकट हो जाए, कभी किसी गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर हमारे जीवन की परम शांति प्रकट हो जाए, हमारा जो बंद ताला है खुल जाए, तो हमारे जीवन का आनंद रस छलक जाए बाहर। इसलिए सत्संग है और कथा है, ये प्रवचन है, हमारे अंदर के बंद उस जंग लगे हुए ताले को खोलने की चाबी की तलाश है। दुनिया में कोई किसी को शांति नहीं दे सकता, कोई किसी को तृप्ति नहीं दे सकता, क्योंकि शांति और तृप्ति का स्रोत केवल हमारे पास है, दूसरे के पास है नहीं। बाहर खोजो भले, है नहीं। जैसा कि पिंगला ने कहा कि मैं अपने जीवन के सौभाग्य को पाने के लिए दर दर भटकती रही, द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा करती रही, और जो भी आया गिद्ध की तरह आया, कौवा की तरह आया, महाराज चील की तरह आया, तन का मांस नोच कर चला गया, एक और घाव दे गया, एक और दर्द दे गया, एक और पीड़ा दे गया, और मैंने सोचा था कि मुझे शांति मिलेगी। जिन बाहर के ग्राहकों से हमने अपने जीवन की शांति पाना चाहा, उन्होंने तो और दर्द दिया है। इसलिए श्रीमद् भागवत ने कहा कि ये जितने भी परिवार, नाते, रिश्ते, सगे संबंधी, ये सब कांटे हैं। पता नहीं कब बेटे का कांटा पांव में चुभेगा, कब पिता का कांटा चुभेगा, कब माँ का कांटा चुभेगा, कब भाई का कांटा चुभेगा, कब रिश्तेदार का कांटा, परंतु सब कांटे हैं। कितना ही संभल के चलो, परंतु कोई ना कोई कांटा चुभ जाएगा, और जब चुभता है तो हम तड़पते हैं, हम परेशान होते हैं। पत्नी ने ऐसा कहा, पति ने ऐसा कहा, पुत्र ने ऐसा कर दिया, माँ ने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। इन सारे कांटों के बीच हम फंसे हैं। इसलिए पिंगला ने कहा कि भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला को कहा कि देवी पिंगला, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई संदेश। तो पिंगला ने कहा कि मेरे बच्चों, अगर चाहते हो जीवन में शांति, तो बाहर मत खोजो, खोजना ही मत, खोजने से मिलेगा ही नहीं। तो क्या करो? बोले माथा झुकाओ, नजरें झुकाओ। यही है वह संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, हमारे जीवन का परम आनंद का स्रोत, हमारे जीवन की परम शांति, हमारे जीवन का परम प्रकाश यहाँ कुछ दिखेगा। बोले जब नजरें झुकाओ, दिल के आईने में है तस्वीरें याद, यही हमारे हृदय के दर्पण में, परंतु नहीं दिख रहा, इसलिए कि थोड़ा अकड़ कर चलते हैं, तन कर चलते हैं। तन गए हैं यौवन के कारण, या तन गए हैं धन के कारण, या तन गए हैं पद प्रतिष्ठा के कारण, तनाव आ गया और अकड़ कर चलते हैं तो ठोकर लगेगी पांव में और गिरेंगे, और कोई उपाय नहीं है। परंतु अगर नजरें झुकाकर जीना आ जाए, तो दिल के आईने में है तस्वीरें याद। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली, यही हृदय के दर्पण में। पिंगला ने कहा संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, हमारे जीवन की परम रति, हमारे जीवन की परम प्रीति, हमारे जीवन की परम शांति और हमारे जीवन का समाधान यही मेरे पास था। और मैं अभाग्नि बाहर ग्राहकों में खोज रही थी अपने जीवन की शांति के। ग्राहक आए, इतना दे जाए कि मेरा जीवन शांत हो जाए। कितना ही दे जाएगा, शांति हो नहीं सकती, क्योंकि उन पदार्थों में, उस वैभव में, उस ऐश्वर्य का स्वभाव ही शांति नहीं है। तो गलत पदार्थ को, जड़ पदार्थ को इकट्ठा करने से हम कैसे शांत हो जाएंगे? इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, और अपने आप को तभी तो पहचानने की संभावना है जब नजरें झुकाकर अपने आप को देखें, अपने अंदर देखें। तो पिंगला ने कहा अपने अंदर झांको, अपने आप को देखो, देखो जीवन की शांति सागर की तरह लहरा रही, तुम्हारे अपने ही अंदर परम प्रकाश, तुम्हारे अपने ही अंदर। मस्तक झुकाकर पूरे भाव में भरकर श्री भगवान के रूप का ध्यान करते हुए, श्री भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, बाहर के पदार्थ तो आने जाने वाले हैं, आएंगे ही और जाएंगे ही, और जो हमारे प्रारब्ध में है दुनिया में कोई शक्ति उसे रोक सकती नहीं है, और जो प्रारब्ध में नहीं है उसे पाना लोहे की चने चबाने जैसा है। जो प्रारब्ध में है कौन छीन सकता है? काल कर्म भी नहीं छीन सकता है जो हमारे प्रारब्ध में है। जो नहीं है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर दुखी हैं तो हम दुखी रहेंगे। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर के लिए बाबा तुलसी ने कहा कि अगर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं तो सारे प्रारब्ध को बदल देते हैं।
भावी को भी बदल देते हैं, भाग्य को भी बदल देते हैं भगवान शंकर। और जब साक्षात परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा हो जाए तो महाराज क्या असंभव हो सकता है? असंभव कुछ नहीं है। लेकिन भगवान को हम अपने इन छोटे मोटे कामों में क्यों नियुक्त करें कि थोड़ा सा ये दुख दूर हो जाए और ये मकान मिल जाए और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। महाराज ये तो बहुत बड़े अज्ञान का और एक घटिया किस्म के सौदागर का आचरण है। भगवान के साथ कोई सौदा नहीं। सौदा दुनिया में चलता है, संसार में सौदागर हैं, संसार में सौदेबाजी होती है। प्रभु के साथ तो केवल समर्पण है, देना है, उनसे कुछ लेना नहीं है। और जिसके मन में देने का संकल्प जागा उसके ऊपर तो घनश्याम है, बरस जाएगा। वो घनश्याम है, बूंद बूंद कर देना उसका स्वभाव नहीं है, देता है तो बरस कर देता है। ये बात अलग है कि हम न ले सके, हम छतरी लगा के खड़े हो गए, अहंकार की छतरी, कामनाओं की छतरी, मोह और ममता की छतरी, हम छतरी लगा के खड़े हो गए और फिर कहते हैं बड़ी गर्मी लग रही, बड़ा, अरे हटाओ तो ये छतरी, बरस रहा है। हमारे पास पात्र नहीं है कि हम उसकी कृपा को भर सकें। पात्र या तो चिकना है जहां एक बूंद ठहरा नहीं, या तो इतना गंदा और मलिन है कि रस तो आया परंतु गंदा हो गया, मलिन हो गया, विकृत हो गया। तो हमारी त्रुटि हो सकती है, हमारा अभाव हो सकता है, हमारी कमी हो सकती है, उसकी कृपा में कमी नहीं। तो बरस रहा है, लेने वाला चाहिए, ले सके जो। तो अंतर्दृष्टि हमारे जीवन में आए, अंतर्मुख हो हम, अंतर्भाव अपने अंदर प्रवेश करें। एक बात बार बार ध्यान में रखने की बात, बाहर के जो पद पदार्थ हैं उनकी और हमारी जात बिरादरी अलग है। हम चेतन हैं, वो अचेतन है। जड़ के साथ हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। जड़ हमारे अंदर के प्रकाश का आवरण हो सकता है, हमारा रिश्ता उसके साथ नहीं हो सकता। साधारण व्यवहार में लोग बोलते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सब अपनी अपनी जात बिरादरी में ही जाते हैं। तो हम गलत जात बिरादरी में क्यों उलझ रहे हैं? हम भी अपनी बिरादरी को खोजें। और हमारी बिरादरी कहाँ है? वह हमारा अपना जो चैतन्य है, हमारा अपना जो आत्मस्वरूप है, हमारा अपना जो प्रकाश का स्रोत है, वही हमारी अपनी बिरादरी है यहाँ पर। और बाहर देखेंगे तो वही सच्चिदानंद श्री भगवान परमात्मा, वही भगवान श्री राधा कृष्ण। बाहर उसको हम कहते हैं राधा सेंटिमेंट, राधा भाव, और अंदर उसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। यहां पर हमारा उसका स्वरूप ये है और बाहर उसका स्वरूप है। बाहर श्री राधा भाव के रूप में उसकी अर्चना, उसकी आराधना, उसको पाने की तलाश, और अंदर एक उस विशिष्ट दिव्य चैतन्य के रूप में उसके साक्षात्कार करने का संकल्प। यहां देखेंगे तो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, वहां देखेंगे तो राधा बाहर। इस प्रकार एक अंदर से बाहर को संजोकर एक शुद्ध और पवित्र संकल्प भी साथ जो चल रहा है राधा भाव का, उस राधा भाव के संकल्प के साथ ही ये